हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ, ज़ियारत करवाने वाली हूँ कलियर शरीफ की जो है रुड़की में। तो रुड़की है हरिद्वार के बिल्कुल पास। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। हम अम्बाला पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्नैक टाइम। और यहाँ हमने खाए छोले कुलचे जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप भी कभी जाएँ तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको भी अच्छा लगे। सो अम्बाला से रुड़की की तरफ जाते हुए हमें ये दिखा हमारा सिविल हॉस्पिटल ऑफ अम्बाला, जहाँ पर आपके प्यारे अर्शी का बर्थ हुआ था। सो आज जहाँ हम जा रहे हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, उनका नाम है हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर। इनको आजकल लोग साबिर पाक के नाम से भी जानते हैं। साबिर का अर्थ होता है सब्र करने वाला, और उनसे ज़्यादा सब्र मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है, क्योंकि उनके जो पीर थे, जो उनके मुर्शद थे, वो थे बाबा फरीद, जिन्हें शकरगंज के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने उन्हें सेवा दी थी कि आपको यहाँ पर आने वाले लोगों को लंगर खिलाना है। तो साबिर सरकार अपने मुर्शिद का हुक्म मानते हुए सभी आने वाले ज़ायरीनों को, संगत को लंगर खिलाते रहे, लेकिन खुद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उनके मुर्शिद ने उन्हें खिलाने को कहा था, खाने को नहीं। सो उनके इसी सब्र को देखते हुए बाबा फरीद जी, जो उनके मुर्शिद थे, उन्होंने उन्हें साबिर पाक का नाम दिया। तो आजकल इसी वजह से सभी लोग उन्हें साबिर जी के नाम से जानते हैं। तो हियर वी रीच रुड़की। रुड़की पहुंचने के बाद हमने बस से बैटरी रिक्शा पे आ गए, क्योंकि बैटरी रिक्शा द्वारा हम जाएंगे रुड़की वाले मेन पुल पर, और पुल से हम दोबारा बैटरी रिक्शा या मिनी बस करेंगे टुवर्ड्स द पिरान कलियर शरीफ। तो ऐसे अगर आप लोग भी जाना चाहें तो आपको कुछ थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस यहाँ से मिल सकती हैं, तो हेल्प भी हो जाएगी। तो जैसे ही हम पुल के पास पहुंचे, वहां पर रिवर गंगा है, पूरे मतलब रुड़की से हरिद्वार तक पास में है। तो वहां पर हमने देखा छठ पूजा। इतना प्यारा व्यू था, सभी लोग इतनी निष्ठा से, प्रेम से अपना व्रत कर रहे थे, और जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं वो कर रहे थे। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया गंगा रिवर। तो गंगा रिवर देखिए, और साथ में कितनी हरियाली है, कितना हरा भरा है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा व्यू है, और बहुत ही मतलब शांत है, जैसे शहरों की चहल पहल से थोड़ा दूर है, और सिर्फ रिवर की आवाज है, पेड़ की आवाज है। बहुत ही शांति वाला एरिया है। तो हम कलियर में एंटर हो चुके हैं। एंटर होने के बाद मैं आपको ये बताती चलूँ कि कलियर शरीफ में सिर्फ एक दरगाह नहीं है ज़ियारत के लिए। वैसे तो काफ़ी दरगाह है, लेकिन वहाँ पर मेन 5 दरगाहें हैं। वो भी आपको आगे ही इसी ब्लॉग में आपको दर्शन करवाएँगे। लेकिन वहाँ पाँचों दरगाह पर जाना कंपल्सरी ही है एक तरह से। तो सभी लोग पहले सभी दरगाहों पर ही जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ साबिर पाक की दरगाह पर गए और हो गया। तो यहाँ हम कलियर शरीफ पहुँच चुके हैं, ये है वहाँ की एंट्रेंस। और यहाँ पर कुछ लोग जो होटल वगैरह का रेंट नहीं पे कर सकते या कुछ है, ये उनके लिए एक धर्मशाला टाइप जगह है, यहीं पर लोग स्टे करते हैं। सो हमने यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से थोड़ा-सा 5 टू 10 मिनट्स का रास्ता है, पैदल ही। तो वैसे तो काफ़ी होटल्स हैं, लेकिन हम जहाँ पर रुकते हैं वो है साबरी लाइबा गेस्ट हाउस। काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छा है, और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। और रूम्स भी बहुत अच्छे हैं और वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ से हमने बैटरी वाला रिक्शा हायर किया है पांचों दरगाह की ज़ियारत करने के लिए। तो हम ये फर्स्ट दरगाह पर जा रहे हैं। सो हम जा रहे हैं सबसे पहली दरगाह पर, जो दरगाह यहाँ पर इमाम साहब के रोज़े के नाम से फेमस है। तो इस दरगाह पर जाने के लिए हमने पुल पार करना होगा, और वहाँ से एक बाजार स्टार्ट होता है। और यहाँ सबसे पहले आपको दिखेगा एक बुलंद दरवाज़ा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना दरवाज़ा है, बहुत प्यारा दरवाज़ा है। और इसके बाद यहाँ स्टार्ट हो जाता है बाज़ार, और काफ़ी यूनिक चीज़ें भी हैं। और यहाँ हमें दिख गया ये मिक्की माउस वाला झूला, जो कि ऑलमोस्ट सभी का बचपन का प्यार होता है। पर चलो अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि अलाउड ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, वेट के अकॉर्डिंग। तो जो लोग अभी भी जा सकते हैं एंजॉय कीजिए, आपका अच्छा लक है भैया। तो ये पहुंच चुके हैं हम फर्स्ट दरगाह पर। तो ये स्टेयर से ऊपर जाएंगे, आइए आप भी दर्शन कीजिए।
दीवारों के साथ में जालियों पर कागज़ बने हुए हैं। ये लोग अपने लेटर्स लिख कर लाते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं या विशेज़ होती हैं, वो यहाँ पर बाँध जाते हैं। सबका मानना ऐसा है कि ये जो अर्ज़ी या जो लेटर है, ये बाँधने से उनकी विश जल्दी पूरी होती है। तो सबका अपना-अपना अकीदा है, सबकी अपनी-अपनी मान्यता है। तो बहुत ही लेटर्स होते हैं, सभी दरगाहों पर ऐसा ही है। तो हियर वी रीच एट सेकंड दरगाह। इनका नाम है हज़रत किलकिली साहब। तो ये सेकंड दरगाह है, ये है मस्जिद। और ये देखिए आप नाम पढ़िए हज़रत किलकिली साहब। आइए यहाँ की भी ज़ियारत कीजिए। दर्शन करने के बाद हम चल पड़ेंगे दूसरी दरगाह की ओर, जिनका नाम है पीर गायब अली जी। तो इनका क्या हिस्ट्री है ये तो मुझे इतना नहीं पता, पर यहाँ पर झाड़ू और नमक चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि झाड़ू और नमक चढ़ाने से किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हर तरह की बीमारी जो है दूर हो जाती है। और यहाँ पर आप जब झाड़ू नमक चढ़ाते हैं तो आपको वहाँ पर प्रसाद के रूप में नमक दिया जाता है। तो अगर आपको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप उस नमक को यूज़ कर सकते हैं। चाहे ऐसे खाइए, चाहे खाने में यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है हर एक दरगाह के पास बहुत ही प्यारा-सा छोटा-छोटा बाज़ार है, जहाँ से आप चादर, फूल या फिर वहाँ के लिए और भी कई तरह के गिफ्ट्स वग़ैरह ले सकते हैं, जैसे इत्र हो गया या किसी तरह की कोई परफ्यूम, फ्रेग्रेंस कुछ भी। तो ये दरगाह बिल्कुल 2 नदियों के 2 रिवर्स के बीचों-बीच है। आइए दर्शन कीजिए यहाँ के भी। तो देखिए आप सभी दरगाह कितनी प्यारी बना रखी हैं। और यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ ऐसी है कि सभी दरगाहों का जो दरवाज़ा है वो बहुत कम हाइट का है, ताकि अंदर जाने वाला इंसान सर झुकाकर जाए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं फोर्थ दरगाह पर। ये है हज़रत अब्दाल साहब जी। तो यहाँ भी हमने दर्शन किए, उसके बाद हमें लगी भूख, तो हमने खाई फ्रूट चाट और सामने बन रहे थे शीरमल। ये कुछ डोई टाइप का होता है, मीठा होता है, लेकिन बहुत हैवी लग रहा था देखने में, सो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो हमने खाया नहीं, सिर्फ देखा। और फिर बाज़ार में देखा काफ़ी एंटीक पीस पड़े थे यहाँ पर वुडन के। और ये देखिए कॉटन कैंडी, एक शेक के जार में, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, अलग-सा लगा, यूनिक सा। फिर हम सबने पी चाय, सोचा कि फिफ्थ दरगाह में जाने से पहले थोड़ी-सी पेट पूजा कर लें, ताकि वहाँ पर आराम से बैठें, क्योंकि पहले पेट पूजा तभी तो बाकी काम कर सकेंगे ना। तो ये देखिए ये है हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जी। तो यहाँ के लिए ही हम आए थे, तो दर्शन कीजिए, देखिए कितना प्यारा गुंबद है यहाँ पर। और आज जुमेरात है, तो जुमेरात वो भी नौचंदी की। जुमेरात मतलब वीरवार, नौचंदी मतलब इस्लामिक मंथ का पहला वीरवार। तो इतना रश होता है यहाँ पर, क्योंकि आज का दिन यहाँ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, सभी लोग आते हैं यहाँ पर। तो इतनी भीड़ थी कि हमने बहुत ही मुश्किल से ही ज़ियारत की। और तवाफ़ करना तो ख़ैर बहुत ही मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि सब जगह लोग ही लोग थे। तो गुम्बद की लाइटिंग देखिए कितनी प्यारी है। यहाँ पर हमने थोड़ी देर ही रुके, ज़्यादा देर नहीं रुक पाए भीड़ की वज़ह से। फिर हम वहाँ से ज़ियारत कर कर जब आए, तो हमने थोड़े-से स्नैक्स वग़ैरह पैक करवाए। हम जब भी आते हैं यहीं पर आते हैं। इनका नाम है चाँद, और इनके ब्रेड पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं। आप भी कभी जाएँ तो ट्राई कीजिएगा। दरगाह के बिल्कुल पीछे ही है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो दिन में आप ज़ियारत कीजिए अच्छे से, क्योंकि रात में तो भीड़ की वज़ह से कुछ दिख नहीं पा रहा था। तो बहुत ही प्यारा व्यू था। और यहाँ पर तो एक मीठी-मीठी सर्दी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पंजाब में तो अभी तक गर्मी ही चल रही है, पर वहाँ रिवर की वजह से या उत्तराखंड में होने की वजह से ठंड थी, तो काफ़ी प्लेज़ेंट सा माहौल था सुबह का। तो हम काफ़ी देर यहाँ बैठे, और ये पेड़ है, ये पेड़ 400 साल पुराना है और अभी की तक हरा-भरा है। और यहाँ पर एक फल लगता है, गूलर का फल, और माना जाता है कि जिसकी औलाद ना हो, वो यहाँ का फल खाए तो उसे साबिर सरकार जल्द से जल्द औलाद भी अता करते हैं। तो हमने रूम को किया बाय-बाय, तो दोबारा देखेंगे, जब सरकार बुलाएँगे तब आएँगे, यहीं पर रुकेंगे।
तो रूम को लॉक किया, बाय-बाय किया और निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो अच्छा था, ट्रिप बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा आपको दर्शन कर कर कैसा लगा? और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़, बताइएगा क्या, और अगर कुछ गलती भी लगी हो तब भी मुझे बताइएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ से हमने इजाज़त ली और अपने घर की तरफ चल गए। काफ़ी लंबा रास्ता था, थकावट भी थी, लेकिन मन में एक सुकून भी था कि अच्छे से दर्शन कर लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स में सबको शेयर कीजिएगा। घर पहुँचने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की बिरयानी और इट टर्न्ड आउट वेरी, वेरी टेस्टी। तो हमने टेस्टी बिरयानी खाई और अपना डे एंड किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।